रहमा ड्रामा और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है नाज़रीन और सामीन। बारी की बहन मीनाल जो कि अपनी ससुराल में बहुत ही ज्यादा तंग हो चुकी है। अनाया ने तो मीनाल का जीना मुश्किल कर दिया है और इनाया के कहने के ऊपर उसकी माँ बाप यानी कि मीनाल के सास ससुर भी मीनाल के साथ बहुत ही ज्यादा गलत रवैया रख रहे हैं। मीनाल अपने शोहर राहील से कहती है कि तुम्हारी बहन ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। अगर मेरे भाई ने तुम्हारी बहन के साथ शादी नहीं की तो इसका क्या मतलब है कि उसकी सजा मुझे मिली। अगर तुम्हारी बहन मेरे भाई को मोहब्बत करती है लेकिन मेरा भाई आगे से परिशद से मोहब्बत करता था, लिहाजा उन दोनों की शादी हो चुकी है, तो अपनी बहन से कहो तुम भी कोई अच्छा सारा लड़का देखे और उसके भी हाथ पीले करे। क्या दुनिया में सिर्फ एक ही बारी है? अगर बारी से अच्छे भी रिश्ते आ सकते हैं इनाया के लिए, लेकिन खुदा का वास्ता है रहील अपनी बहन से कहे कोई अच्छा रिश्ता ढूंढे। बारी के ऊपर आके दुनिया खत्म नहीं हो जाती। अब बारी की शादी हो चुकी है प्रीशे के साथ और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं। मीनाल ने सिर्फ राहील के साथ अपना दोस्त आना और अपना शोहर समझ के उससे बात की, लेकिन राहील ने तो मीनाल के मुंह के पर जोरदार चाटा मारा और कहा बकवास बंद करो, मेरी बहन के खिलाफ मेरे कान भरने वाली हो तुम। मीनाल को समझ नहीं आ रही। मीनाल ने साफ साफ राहील से कहा, राहील शादी से पहले तुम कुछ और थे लेकिन शादी के बाद तुम लोग सारे बदल चुके हो। अगर मेरे भाई ने तुम्हारी बहन के साथ शादी नहीं की तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? मीनाल अपनी सास ससुर के पास आएगी और राहील के बारे में अभी बताना ही चाहेगी तो अनाया ने साफ साफ कहा, अगर इस घर में खुश रहना है तो अपने भाई बारी से कहो कि प्रीशे को तलाक दे दे और मेरे साथ शादी करे। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मुझे उस घर में लेके तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मीनाल ने कहा कि मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने घर की खुशियों के लिए मैं अपने भाई की खुशियों की कुर्बानी नहीं दे सकती। कान खोल के सुन लो अनाया। मीनाल अभी अनाया से बातें कर ही रही होती है कि मीनाल का बाप यानी कि मीनाल का शोहर सुसर 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 मीनाल के सुसर ने साफ साफ कहा, ए लड़की मेरी आंखों से दूर हो जाओ। अब बेचारी मीनाल करेगी तो क्या करेगी, क्योंकि ससुराल वालों ने इसकी नाक में कर दिया है दम। बारी मेरे ख्याल से प्रिडिक्शन कुछ ऐसी हो सकती है। मीनाल बारी के पास आएगी और उसको साफ बता देगी। पहली एक दो एपिसोड में बस यही बताएगी कि मैं यहाँ पे रहने के लिए आई हूँ। बारी और प्रीशा मीनाल के कमरे में आएंगे और आके कहेंगे, तुम जितनी देर रहना चाहती हो रहो, तुम्हारा अपना घर है, लेकिन अगर ससुराल से नाराज होके आई हो तो बता दो आखिर हुआ क्या है। आखिरकार मीनाल बारी को बताना ही पड़ेगा और आगे से बारी फिर क्या करेगा वो अगली प्रिडिक्शन में आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चले नाज़रीन और सामीन, दूसरी तरफ बात कर लेते हैं अली से, जो कि अपने घर में बहुत ही ज्यादा परेशान है और अलीसे की नंद ने तो अलीसे की नाक में दम कर रखा है। अलीज़े अपने शोहर सुहेब से कहती है कि अगर आप लोग मेरी माजूरी से तंग आ चुके हैं तो आपको मैं शादी की इजाज़त दे रही हूँ, आप दूसरी शादी कर लें और इस खानदान को वारिस दे दें। जुहेब ने अलीज़े से साफ कहा, शादी करूँगी, शादी और मेरी मोहब्बत तुम ही हो और वारिस भी होगा तो तुम ही से होगा, और तुम्हारा इलाज ऑपरेशन करवाना और तुम्हें टांगों पे खड़े करना, यही मेरा शौक, मेरा पैशन, मेरा मिशन है। अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि प्रीशे और बारी अनाया की पार्टी में जाती है और वहां पे खूब अनाया ने प्रीशे की इंसल्ट की। खैर प्रीशे भी, उसके मुंह में भी जुबान है और वो भी पढ़ी लिखी लड़की है। प्रीशे ने साफ कह दिया, अनाया तुमने करोड़ों रुपया लगा के ये पार्टी बनवाई है, सबको बुलाया है, लेकिन इंसान अपने फैशन से अपने अनाया अब ये अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और दूसरी तरफ अनाया ने उसी पार्टी के अंदर अयान को भी बुला रखा है और अयान वो लड़का है जो प्रीशे से मोहब्बत करता है, उसे शादी करना चाहता था। अयान ने जब बारी और प्रीशे को दोनों को एक साथ देखा तो वो तो रोने पे हो चुका मजबूर और बारी के पास आएगा और आके कहेगा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, यानी तुम यार मार निकले हो, जिससे मैं शादी करना चाहता था, जिससे मैं मोहब्बत करता था और तुम्हें भी पता था। मैं काम के सिलसिले में बाहर क्या गया, तुमने मेरी मोहब्बत के साथ शादी रचा ली, धोखा दिया है तुमने मुझे। बारी बहुत ही ज्यादा परेशान है, पार्टी से घर आता है और प्रीशे को कहता है कि अगर तुम अयान से मोहब्बत करती थी, शादी करना चाहती थी तो मुझे बता दो, अगर तुम्हारी दिल में आज भी अयान है तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तुम अयान के पास वापस जा सकती हो। परीशा ने जब ये बारी की बात सुनी तो खूब उसकी क्लास ली और कहा कि खुदा का वास्ता है बारी, अक्ल के साथ बात करें, मैं आपकी बीवी हूँ और इसका क्या मतलब है कि मैं जिसके साथ तुम मर्जी मेरा नाम लगा लो। कौन अयान? मैं किसी अयान को नहीं जानती, मैं तुम ही से मोहब्बत करती थी और तुम ही से मोहब्बत करती रहूंगी। और मुझे शर्म आ रही है और आपकी सोच के ऊपर मुझे घिन आ रही है कि एक शोहर और खुददार और ज़मीरदार शोहर अपनी बीवी का किसी लड़कों के साथ नाम ले।
बारी ने जब देखा कि प्रीशा बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो चुकी है और प्रीशा वाकई मुझसे मोहब्बत करती है, अयान से तो बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती, बारी फिर प्रीशा को ठंडा करने की कोशिश करेगा, सॉरी करेगा और बड़े प्यार से उसके हाथ पकड़ के पप्पी चप्पी लेके उसको साफ कहेगा, जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। यूं ये दोनों मियाँ बीवी सारी गुस्सा गर्मी दूर कर देंगे और प्यार मोहब्बत से फिर रात गुजारेंगे। तो बहुत ही ज्यादा जनाब मजे का ड्रामा है ये।